क्रिकेट। यदि क्रिकेट आपके मन में आता है तो कहीं न कहीं आप देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा देखने वाला खेल क्रिकेट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसे पसंद किया जाता है। इसके सिवा यदि आईपीएल, ओडीआई यदि सब शुरू होता है तो लोग अपना काम छोड़ छोड़ करके क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं। तो हाँ, बात करने वाला हूँ भारत के 5 महान बल्लेबाज जो ईसाई समाज से आते हैं। वो खुद पर विश्वास नहीं करते थे कि मैं इतने रन बनाऊंगा, लेकिन जब वो मैदान में उतरते थे सिर्फ एक ही बात कहते थे कि मेरी ओर से मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा लड़ेगा। तो ये अपने अंदर विश्वास लेकर के जब उतरते थे, चाहे बैटिंग हो चाहे कुछ भी करना हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्हें परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य और ताकत मिलती थी। आज मैं इस बात को साबित कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से मैंने 5 लोगों के जो नाम निकाले हैं, सबसे महान बल्लेबाज खिलाड़ी हुए और बहुत बेहतरीन खेलने वाले हुए हैं। क्योंकि भारत क्रिकेट का देश है जहाँ हर धर्म, हर समाज से निकले हैं ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने तिरंगे को गर्व से लहराया है। ये बात हकीकत है, क्योंकि हमें तिरंगे पे गर्व होता है। आज हम बात करेंगे ईसाई समाज से आने वाले 5 सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों की, जिन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और विश्वास से इतिहास को लिख दिया है। पहले नंबर पे हम बात करना चाहते हैं चंदू बोरडेट के। जिस तरीके से 1950 से लेकर के 60 दशक के दौरान जब भारत टेस्ट मैच अपनी पहचान बना रहा था, टेस्ट मैच मतलब खेलने के लिए अपनी पहचान बना रहा था, चंदू पुणे के एक मराठी क्रिश्चियन परिवार से आते हैं। उन्होंने 55 टेस्ट मैच खेले, 3000 से ज़्यादा रन बनाए, एक भरोसेमंद ऑलराउंडर बने। इस तरीके से बोरेड ने सिर्फ खिलाड़ी रहे, बल्कि यहाँ पे बाद में भारतीय टीम के चयनकर्ता और मैनेजर भी बने। इससे ही वे हमेशा कहते थे कि हर सफलता के पीछे परमेश्वर की योजना होती है। उनकी सादगी और जिस तरीके समर्पण आज भी युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। इस तरीके की इनकी जीवन की ये गाथा और घटना है। दूसरी बात करते हैं रॉबिन उथप्पा। ये जिस तरीके से ऐसे खिलाड़ी थे जो कर्नाटक के कोर्ग जिले से आने वाले रॉबिन उथप्पा ने 2007 में T20 विश्व कप में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। वे आक्रामक बल्लेबाजी और विश्वास के लिए जाने जाते थे। उथप्पा ने बाद में खुल करके बताया कि इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास पाया था और वही उनकी ज़िंदगी का मोड़ था। उन्होंने यह भी कहा है कि मेरी पहचान सिर्फ क्रिकेट से नहीं है बल्कि मसीह में है। उनका खेल और विनम्रता दोनों ने उन्हें विशेष बनाया है। तो यहाँ पर रॉबिन उथप्पा के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये इनकी जीवन की गाथा और घटना थी, जो कि कर्नाटक से आने वाले थे। 2007 में T20 विश्व कप जब भारत जीता था तो उसमें बहुत अहम भूमिका। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर संजू सैमसन। जिस तरीके से इनके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये केरल के तिरुवनंतपुरम से आने वाले संजू सैमसन आज की पीढ़ी के स्टार बल्लेबाज हैं। कम उम्र में इन्होंने आईपीएल में अपनी पहचान बनाई और बाद में भारतीय टीम के लिए भी इन्होंने खेला है। वे एक क्रिश्चियन परिवार से आते हैं और हमेशा अपने खेल को परमेश्वर की आशीर्वाद बताते हैं। मैदान पर उनका धैर्य और आत्मसंयम उनके विश्वास की गवाही देता है। वे कहते हैं कि जब मैं मैदान पर उतरता हूं तो मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है। यह इनकी जीवन की घटना है और गाथा है। इनका मानना है कि जब मैं मैदान में उड़ता हूं तो परमेश्वर मेरे साथ रहता है, परमेश्वर मेरी ओर से लड़ता है, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखता हूं। और लाखों युवा इनको देखते हैं और प्रेरित होते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार का यहाँ पे प्रचार करते हैं। और इस तरीके से हम जानते हैं चौथे नंबर पर यदि हम बात करें रोजर बिन्नी, इनकी जीवन की घटना कुछ अलग ही है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये 1983 विश्व कप के हीरो रहे हैं, जो कि रोजर बिन्नी को कौन भूल सकता है। भारत की ऐतिहासिक जीत में इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। हालांकि वे ऑलराउंडर थे, पर बल्लेबाजी में भी उन्होंने टीम को कई मौके पर संभाला है और कई मौके पर उन्होंने जीत दिलाई है। बेंगलुरु के एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन परिवार से आने वाले इस तरीके से बिन्नी बाद में BCCI के अध्यक्ष भी बने। उनका नाम भारतीय क्रिकेट में सुनहरे अक्षरों पर लिखा गया है। इनका भी मानना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में अत्यंत हर तरीके से परमेश्वर मेरी सहायता करता है और मदद करता है। इनका कहना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में
मैंने जब परमेश्वर को ग्रहण किया तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में, जब मैं मैच खेलना शुरू किया तो मेरे जीवन में जिस तरीके से मुझे देखने को मिला कि मैं नहीं, मेरी ओर से कोई मेरी बैटिंग कर रहा या बॉलिंग कर रहा, इनका ये मानना था। अब बात करते हैं लास्ट और पाँचवें पॉइंट में, जो कि बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस तरीके से रोजर बिन्नी के बेटे ही जिस तरीके से स्टुअर्ट शॉर्ट बिन्नी ये भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। 2014 में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट लेकर के रिकॉर्ड बनाया था, जो आज भी भारत का बेस्ट ओडीआई बॉलिंग इस तरीके से फिगर रहा है। उनका जीवन मंत्र रहा है कि पहले आप फैथ मतलब विश्वास, हार्ड वर्क करिए, मतलब अच्छे से मेहनत से काम करिए, और मिराइकल। उनके जीवन में भी विश्वास और खेल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी थी। इनका मानना था कि हम पहले विश्वास करें, विश्वास में खूब हार्ड वर्क करें, खूब मेहनत करें, और आगे चल करके हम विश्वास करें कि हमारे जीवन में सब कुछ होगा और हमें मिलेगा। वो इनका मानना था। इस तरीके से आप जानते हैं, चंदू से लेकर के संजू सैमसन तक ये सभी खिलाड़ी हमें सिखाते हैं कि विश्वास और मेहनत मिल करके इतिहास बनाते हैं। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन भी कहता है, इसे लिखा है, जो मसीह में है वह विजेता से बढ़ करके है। जब दिल में प्रभु पर भरोसा हो और हाथ में बल्ला हो तो मैदान भी असंभव भी संभव हो जाता है। मैदान में भी असंभव भी, जो हमें लगता है कि हम इतना नहीं खेल पाएंगे, इतना नहीं बना पाएंगे, इनको उस समय लगता था कि हम एक चीज़ को संभव परमेश्वर हमारी ओर से करने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन 5 खिलाड़ियों को लेकर के जो भी आपकी राय हो कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।